औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चे अपनी फिजिक्स की किताब खोल लीजिए। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन के 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं। व्हाट इज फिजिक्स, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आप लोग देखते हैं दुनिया में हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है और हर चीज़ के अंदर एनर्जी मौजूद है। अब इन दोनों की स्टडी हम जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम कहते हैं फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की 9 ब्रांचें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। इसके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके अंदर एनर्जी होती है, और अगर वो चीज़ शक्ल रखती है, कोई जिसामत रखती है, बॉडी होती है उसकी, वो फिजिकल होती है। तो इन दोनों की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं, तो इसलिए मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहलाती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है। इट इज़ कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉ एंड मेथड रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। आमतौर पे जो हमारे पास मैग्नेट मौजूद होता है, वो मैग्नेट एक लिमिटेड फोर्स रखता है चीज़ों को कशिश करने की और चीज़ों को अपने से दूर करने की, क्योंकि मैग्नेट की दो साइड तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं और दो साइड आपस में रिपेल करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं, वो जुड़ते नहीं हैं। तो ये तो नेचुरल मैग्नेट होता है जिसमें एक मखसूस कुव्वत मौजूद होती है, लेकिन अगर हम उसको बढ़ाना या कम करना चाहें तो हमें उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्योंकि मैटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होता है और मैटर के अंदर एटम मौजूद होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी मौजूद होती है। तो इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड मटेरियल। इसमें सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात को स्टडी किया जाता है। उसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स। इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर और उसकी खसूसियात को पढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस ब्रांच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। अब इसमें जो है हम न्यूक्लियस के मुतालिक स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके रिएक्शंस को, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स में हम एटम के न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रॉन से अलग करके इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। उसके बाद है बायोफिजिक्स। It is concerned with the application of physical method and explanation to biophysical system and structure। तमाम वो चीज़ें जो फिजिकल हैं, जो इलेक्ट्रिकल हैं, उनका जो सिस्टम है, उनका जो रिलेशन है हमारी बायो के साथ यानी लाइफ के साथ, उसके दरमियान हम उसको स्टडी करते हैं, जिसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। हम जानते हैं कि खला में बहुत सारी चीज़ें हर वक्त हरकत में रहती हैं। उन चीज़ों को उन चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। अगला टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। बच्चों, सबसे पहले आप ये तस्वीर में देख सकते हो, इट इज़ अ फैन and it runs with the help of electricity. The main
and the important form of energy, that electrical energy is only and only due to the physics. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली जो हम बनाते हैं वो भी फिजिक्स की मदद से बनाते हैं. We cannot imagine the life without electricity. When we switch on the button, the fan starts, and when we switch off the fan stop. Switch off the fan stop. All are the physics. Number two, the electricity in our house is a gift of physics. Hydroelectric project is the method in which water is used to generate electricity. The mechanical energy of water is converted into the electrical energy using dynamo. Dynamo is a process through which we generate the electricity. Now here we have completed the three topics. So now it is your homework to read the summary at page number 10 of this chapter and review all the topics. And if you have any question, और अगर आपको इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप पीर से जुमेरात तक दिए गए शेड्यूल के मुताबिक अपने अपने सब्जेक्ट टीचर से आप सवालात पूछ सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चन आंसर एंड रिलेटेड एक्सरसाइज, जो कि हमें अपने क्लास वर्क कॉपी में करनी होती है. उसके लिए हम पहला पेज जो है उस पे हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर एंड रिलेटेड रिलेवेंट एक्सरसाइज टू बी डन इन योर क्लास. इसके बाद हम इंडेक्स बनाएंगे. इंडेक्स आप पहले भी बना चुके हैं. इंडेक्स में ये 5 कॉलम है. नंबर 1, उसके बाद डेट, फिर सब्जेक्ट के जो पहला यूनिट है उसका नाम, और फिर उसके बाद पेज नंबर जिस पेज से वो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लास्ट पेज जहाँ पे वो सबक ख़त्म हो रहा है. उसके अगले पेज पे हम नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 टॉप पर. और पहले पेज पे हम लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट फ्रॉम 15 जुलाई. और उसके बाद पेज 2 पे मिड ईयर सिलेबस, जो कि 15 जुलाई से 14 अक्टूबर तक होगा. 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4. और उससे पेज 3 पे हम लिखेंगे टाइटल पेज, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. और इसके बाद हम अपना काम स्टार्ट लेंगे. दैट्स ऑल. अगर इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मंडे से थर्सडे के दरमियान दिए गए टाइम टेबल के मुताबिक अपने सब्जेक्ट टीचर से रब्ता करके और वो सवालात पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह.